नवकार मंत्र का अखंड पाठ कर गुरुवर को ठीक कराएंगे। यहाँ शुरू किया नवकार मंत्र और वहाँ खबर गुरु की आई, एक बार फिर से गुरुजी पास रहेंगे, ये सोचकर ही खुशियाँ चाहीं। और फिर सोचा कि अब कोई रोएगा नहीं, हमारे भाव उन तक जाते हैं। चलो चलो तैयारी करो, कल गुरुजी के हाल बहुत अच्छे से कराने हैं। 17 तारीख 2:30 बजे हम सबको नींद से जगा दिया। गुरुजी के पास जाना है ये बस हमको बता दिया। ना जाने क्यों हम लोगों को मंदिर जाने से टोक दिया। नवकार मंत्र का अखंड पाठ भी चलते चलते रोक दिया। कपते कपते पैरों से पहुँचे हम सब गुरुजी के पास। कपते कपते पैरों से पहुँचे हम सब गुरुजी के पास। इसके बाद क्या हुआ ये तो जग जाहिर है, लेकिन जब मैं लिख रही थी तो ये लेखनी मेरी, ये शब्द मेरे खुद लिखने से पीछे मुकर गए। कि ये लेखनी मेरी, ये शब्द मेरे खुद लिखने से पीछे मुकर गए। किन हाथों से लिखूं मैं ये कि वे अंतिम विहार कर गए। लेकिन हम गुरुजी को रोते हुए बिल्कुल याद नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो विद्यावंशी हैं, गुरुजी के वंश के अंश। और यहाँ हम सभी का बस एक ही भाव है कि अब वो एक तस्वीर हृदय में रख अब हर एक कार्य को करना है। कि वो एक तस्वीर हृदय में रख अब हर एक कार्य को करना है। जीवन अपना हाथ में ले गुरु चरण समर्पित करना है। जीवन अपना हाथ में ले गुरु चरण समर्पित करना है। बोलिए प्रतिभा स्थली प्रणीता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की। बहुत सुंदर कविता। हेलो, जब ये कविता पढ़ रही थी तब ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी का चरित्र चित्रण ये हमारे लिए सुना रही हो। आपको बताएं, जब आचार्य श्री जी की समाधि हुई तब वहां पर करीब 5-6 दिन हम वहां पर खुद रहे। जय जयकारे दिव्य घोष से आए थे। गुरुवर फूल पे चल के नहीं, हमारी चंद्रगिरी की माटी को फूल बनाते आए थे। फिर किया पाद प्रक्षालन गुरु का, गंधर्व को माथ लगाया। कि हम लोगों को असली राहत कब मिली कि फिर किया पाद प्रक्षालन गुरु का, गंधोदक को माथ लगाया। और फिर समव शरण से विद्या गुरु के ओम नमः सिद्धेभ्या का स्वर कानों में आया। उस दिन के उस महोत्सव को हम आसमान में लिखेंगे। इन पन्नों में वो बात कहाँ जो मेरे गुरु को लिखेंगे। सुबह सुबह गुरु भक्ति में हम स्वयं सूर्य से मिलते थे। वहाँ सुबह तभी होती थी जब गुरुवर हम सबको दिखते थे। फल नैवेद्यों के रूप में जीवन हाथ में रखते थे। कि फल नैवेद्यों के रूप में जीवन हाथ में रखते थे। चरणों बिछ जाने की आशा से हम गुरु पड़गाहन करते थे। और गुरुजी के पड़गाहन का दृश्य तो हम सभी की आंखों में आज भी है कि उनको आता देख ये सांसें थम सी जाया करती थी। कि उनको आता देख ये सांसें थम सी जाया करती थी। और जो गुरुवर की विधि मिले ये तेज धड़कने लगती थी। शाम गुरु भक्ति में हम सब दौड़े दौड़े जाते थे। कि शाम गुरु भक्ति में हम सब दौड़े दौड़े जाते थे। वो एक नजर पड़ जाए जो तिरछी, हम तीनों लोग हो आते थे। कि जो एक नजर पड़ जाए वो तिरछी, हम तीनों लोग हो आते थे। नई नई रंगोली हम हर रोज बनाते थे। नई नई रंगोली हम हर रोज बनाते थे। जब रंग हमारे जीवन के खुद प्रतिभा स्थली तक आते थे। फिर चतुर्मास के पहले एक दिन गुरुदेव का हुआ विहार। एक बार फिर से सूनापन छाया चंद्रगिरी के द्वार। लेकिन चंद्रगिरी तो चंद्रगिरी है, ये गुरुवर की ही वाणी है। एक बार फिर चंद्रगिरी में हुई गुरु आगवानी है। फिर हुआ गुरु का चतुर्मास जो पंचमाह का आया था। हर त्योहार वर्ष का हमने गुरु के साथ मनाया था। और हमारी बड़ी माता जी कहती है कि बहनों गुरु को ओढ़ लो। तो हमने गुरु को ओढ़ लिया ऐसे कि दिनचर्या वही बस थे। उन्होंने कैसे देखा, कैसे मुस्कुराया, आहार में क्या लिया, यही ख्याल ही बस थे। फिर चतुर्मास के बाद विहार और हुआ आगमन तीसरी बार।
दिल बैठा लेकिन डोली में जब उनको देखा पहली बार। सोचा मौसम से प्रतिकूलता स्वास्थ्य में अंतर लाई है। छलक उठी ये आंखें जब उनकी पीली आंखें हमने पाई हैं। दीर्घायु हो, पूर्ण आयु हो, आप शतायु हो, हम सबकी आयु लग जाए आप चिरायु हो। यही गीत हम रोज बड़े बाबा के आगे गाते थे। उनसे कह के उम्र हमारी विद्या गुरु को लगवाते थे। वो तो मौसम प्रतिकूल है ना, इसीलिए उनके आहार कम हो रहे हैं, वरना देखो गुरुजी तो रोज हमें बाहर आके दर्शन दे रहे हैं। जितने भी लोग वहाँ दर्शन करने गए हैं गुरुजी के, वे सब जानते हैं कि 13 फरवरी तक, 14 फरवरी तक गुरुजी के शरीर में बल ना होते हुए भी वे सिर्फ हमारे लिए हमें दर्शन देने आते थे। हर सुबह शांति धारा हम मंत्र जाप सब करते थे।